देखिए मिले तो बस 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 बेटा, बस बेटा। नंबर कौन सा है? जाएगा ना। आज कैफियत की महफिल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी मेरे श्रोता हैं उनको सभी को वंदन करता हूं कि आप मेरे बीच में हैं। यही कहते हुए कि आज जो फनकार है मेरे बीच में, उसके लिए कहता हूं, काम सब जरूरी है सब करते हैं, काम सब जरूरी है सब करते हैं, हम कुछ नहीं करते कमाल करते हैं, हम कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। और आज हमारे बीच में हमारे जिसे कहते हैं कि वो फनकार जो गाता भी है, वो फनकार जो लिखता भी है, वो फनकार जो हमेशा अपनी अपनी रोबीली आवाज से पहचाना जाता है, यानी बहुत बेहतरीन एक्टर है, वो फनकार जो कहीं ना कहीं सिंगिंग करता है। ऐसे पावर हाउस हमारे बीच में कमाल मलिक जी का स्वागत है। आपका स्वागत करता हूं सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं सभी दोस्तों। थैंक यू सतीश जी, आपने कैफियत में मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज कमाल, शायद आपको सुनाई दे रही है? बिल्कुल 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 क्लियर आवाज है आपकी। सारे श्रोता जितने भी हैं वो कह रहे हैं क्लियर आवाज आ रही है और आपको प्यार भेज रहे हैं। ना जाने लोग थंपिंग कर अरे रहे हैं वाह। आपके और मेरे सभी को चाहने वाले। और सच ये है कि जब जो है कहते हैं कि धान के पौधे को यदि किसी खेत पर लगाया जाता है तो वहां पर जब वो कुछ थोड़ा बड़ा होता है तो उसको दूर दूर लगा के किसी और खेत में पेश किया जाता है, रोपा जाता है, तब वो अपने मुकाम हासिल करता है। ऐसे ही आज का फनकार मेरा, जो कि दिल्ली से निकला था और उसने अपने सपनों को बोया था माया नगरी मुंबई में, और न जाने कितने बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए वो आज प्रयासरत है। आपका स्वागत करता हूं और यही पूछता हूं कि ये जो इतना बड़ा कलाकार हमारे बीच में है, बचपन से ये अचानक कहां से ये शौक आया? सतीश जी, कलाकार तो कलाकार ही होता है, चाहे बचपन से हो चाहे जवानी में हो। जब भी हो शौक, जब भी इंसान का मतलब कुछ करने का मन करता है तो इंसान कुछ ना कुछ तभी शुरू कर देता है। बचपन से क्या, हाँ बोल सकते हैं बचपन से, स्कूल टाइम से ही मतलब मेरा था इसका एक्टिंग का शौक। तो जी स्कूल कॉलेज के ड्रामों में करता था, करते करते फिर वो सीरियल मिल गया शाहरुख खान का, फौजी। जी फौजी सर। किया, शाहरुख खान के साथ पहला सीरियल था। उसके जी बाद सर। फिर वहां से बम्बई आ गए। बम्बई आके बहुत सारे सीरियल्स में काम किया, डीडी वन के। मैं एक्चुअली दिल्ली थिएटर से हूँ और दिल्ली में मैंने काफी थिएटर किया था। और उसके बाद फिर मैं बॉम्बे आ गया। मेरे एक दोस्त थे जो अपना शाहरुख खान के बड़े भाई बने थे फौजी में, राकेश जी शर्मा। फौजी जी जी सीरियल शायद याद होगा आपको, शाहरुख खान का पहला सीरियल था फौजी, जी पहला या जी जी दूसरा सीरियल था। जी सर। तो वो किया, उसके बाद फिर मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे आने के बाद मैंने महेश भट्ट साहब से मुलाकात की। भट्ट साहब के पीछे ही पड़ा रहता था, तो भट्ट साहब ने मुझे सर में एक छोटा सा रोल दिया, पूजा भट्ट के मंगेतर का। जी सर सर। मैंने फिल्म की थी। उसके अलावा फिर मैंने दामिनी की थी, एक फिल्म जिसमें चार लड़के थे जो रेप करते हैं जी सर। नौकरानी का, तो उसमें मैं था। दामिनी की। उसके बाद फिर बहुत सारे सीरियल्स, मतलब उस वक्त मैं टीवी के लिए इतना सीरियस नहीं था। बाद में टीवी को मैंने सीरियसली लिया। फिर उन दिनों एक्चुअल में इतने सारे चैनल भी नहीं थे सतीश जी। उन दिनों इतने सारे चैनल्स नहीं थे। उन दिनों जो है मतलब सिर्फ डीडी वन या जी टीवी चलता था, बस दो ही चैनल आते थे। तो जी टीवी जी को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया नहीं था। लेकिन जब अकबर खान ने मुझे अकबर दी ग्रेट में बुलाया, तो उन्होंने मुझे एक जी बहुत मेजर रोल के लिए अकबर दी ग्रेट में मुझे इनवाइट किया। तो अकबर दी ग्रेट के लिए मैं जयपुर में कम से कम 1.5 साल रहा। जी जी तो डेढ़ डेढ़ साल जयपुर में रहने के बाद फिर मैंने ग्रेट मराठा किया संजय खान का। टीपू जी सुल्तान से, एक्चुअली मैं दिल्ली में जब थिएटर करता था तो टीपू सुल्तान का एंड चल रहा था, तो उस वक्त मेरी एंट्री हुई थी एक जी। अंग्रेज ऑफिसर के रोल में। अच्छा। तो टीपू सुल्तान, चूंकि मैं गुड लुकिंग था,
जी गुड जी लुकिंग था जी और गोरा चिट्टा था, तो संजय खान साहब ने मुझे बुला लिया। जी और तो उसमें मैंने कर्नल मैक्सवेल, आई रिमेम्बर, टीपू सुल्तान में मैंने किया था। उसके बाद मैंने फिर बम्बई में आ गया, तो बम्बई में आकर शाहरुख खान से मिला। शाहरुख खान मैं मेरा भाई फौजी भाई से आपको दोस्त था। थोड़ा भाई भाई थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा अपनी उस जिंदगी की तरफ ले चलता हूँ। शायद आप जानते हैं, कैफियत जो है एक ऐसा मंच है जिसमें हमेशा दिल की बातें होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपने दिल के करीब और लाता हूँ, कि मैं ये कहूंगा कि जब आप मंच पे थिएटर में थे, थिएटर से जब आपने शुरुआत की और थिएटर में जो आपने अभी कहा कि शायद आप मेरे को और करीब आएंगे कि आप टीपू सुल्तान की बात कर रहे थे, तो शहबाज भाई हैदर के रूप में थे और अभी शो में आए थे। और सच कह रहा हूँ कि आप दोनों इतना प्यार करते हो मुझे कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो एक ना एक मैसेज या तो मेरा होता है या आप लोगों का होता है। मुझे तो ये पता ही नहीं चला कब ये रिश्ते इतने प्यारे हो गए। तो मैं चाह रहा था कि ये जो रिश्ता आपका थिएटर से था, वहां जो स्ट्रगल था, कहते हैं थिएटर को लाइव करना पड़ता है लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन जब उतरते हैं तो कहीं ना कहीं वहां जो एक पेमेंट है, वो इस टाइप से मैं बातें में जो मैंने सुना है उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। नहीं, मैं थिएटर में आपका जो सवाल नहीं समझा, फिर से दोहराइए। मैं कहता हूँ कि जैसे थिएटर जब शुरू करते हैं हम लोग, थिएटर में जो होता है और फिल्मों में डिफरेंस तो है ही, क्योंकि वहां हमको लाइव करना होता है, ना कोई कट होता है, ना कोई रिहर्सल, कुछ भी नहीं होता। वहां तो सीधे आपको बोलना है, जो है वो हो रहा है। लेकिन जो होता है, वो जो दिखता है और जो पीछे है, उसमें बहुत डिफरेंस है थिएटर में। तो वो कुछ बताएंगे आप उस थिएटर के बारे में? हाँ, मूवीज के और थिएटर के बीच में डिफरेंस तो है ही, बिल्कुल। टीवी और थिएटर के बीच में बिल्कुल डिफरेंस है। थिएटर जी में क्या होता है कि आपको पूरा प्ले याद करना पड़ता है। जी 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 आपको पूरा प्ले, आपको अपना पूरा रोल याद करना पड़ता है, सबकी एंट्री किसके बाद है, किसको आना है, पूरा याद करना पड़ता है। जी और फिल्म्स में क्या है, टीवी सीरियल में क्या है कि वो कट कट करके लेते हैं। जी अगर आप कहीं भूल जाते हैं लाइंस, या कहीं आप कुछ डायलॉग भूल जाते हैं, तो वो कट कर देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से शुरू करते हैं। तो जी ये जी जी थिएटर में नहीं होता। थिएटर जी में तो जी ये है कि आप एक बार उतर गए थिएटर में, तो अगर आपको डायलॉग पूरे याद हैं तो आप जी पूरा जी करते चले जाएंगे। और उसके बाद अगर आप भूल गए बीच में से, तो किसी की एंट्री होती है, वो भी चली जाती है, क्योंकि जब आप अगर आगे का बोल जाएंगे तो पीछे जी वाले जी की एंट्री रह जाएगी। तो जी अक्सर जी लोग, अक्सर जब मैं थिएटर करता था तो ऐसा बहुत हुआ था। तो कई लोगों की एंट्री रह जाती थी, कहते यार कहाँ से बोल गए, अब वो रिपीट तो नहीं हो सकता। क्या बात है मेरा भाई, तो जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वो लेकिन पीछे वाले लेकिन जो भाई, आने वाले होते हैं उनकी एंट्री, चूंकि चूंकि क्या होता है, जब मैं अपना रोल कर रहा हूं, तो मैं जी आगे का बोल गया, तो बीच में जो जी जिनकी एंट्री होती है आने वाली, वो रह जाती है। वो जी बेचारे जी जी। बाद में बोलते हैं प्ले खत्म होने के बाद, भाई आपने हमारा रोल ही काट दिया। मैंने कहा नहीं भाई, मैं भूल ही गया। फिर डायरेक्टर बरसता है, यार तुम कैसे भूल गए। अच्छा, कई एक्टर ऐसे होते हैं, बड़े ढीठ होते हैं, वो क्या करते हैं, बीच में एक डायलॉग ऐड करके घुस जाते हैं। जी। वो बीच में आ जाते हैं। मतलब अगर आप किसी की एंट्री मिस कर जाओ ना, तो वो बीच में घुस जाते हैं अपना डायलॉग बोलते हुए। सर, ये इसका तो थिएटर मतलब का अलग मजा है। और और थिएटर का यह है सतीश जी, थिएटर थिएटर करने का सबसे अच्छा ये है कि आप है ना ऑडियंस से लाइव जुड़ते हैं। जी जी अभी जैसे हम ऑडियंस से जुड़े हुए हैं लाइव, जी जी लोग जी अभी जी लाइव हमको देख रहे हैं, लाइव बातें कर रहे जी हैं, तो सर। यही थिएटर में होता है। थिएटर के अंदर क्या होता है कि जब मैं थिएटर करता था शीला भाटिया के साथ, तो जी जी मैं सिंगर, मतलब मैं सिंगिंग का एक्चुअली क्या है, मैं पहले सिंगर ही था। मैंने सिंगिंग से ही स्टार्ट किया था। मैंने थिएटर जी जो जी स्टार्ट किया था, एक्टिंग बाद में ली थी। तो जी मैं जी जी सिंगर से ही गया था। मेरा एक ग्रुप था दिल्ली आर्ट थिएटर करके, जी तो उसमें शीला भाटिया हमारी गुरु थी। जी शीला जी भाटिया जो जी जी नसीरुद्दीन शाह, राज बब्बर और अनुपम खेर, इनकी भी गुरु थी। जी जी तो जी जी जी। उस ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया, लेकिन उनका प्ले जो होते थे वो म्यूजिकल होते थे। अच्छा उसमें गा के परफॉर्म करना होता था। अच्छा। जितने भी मतलब शोज होते थे हमारे, तो उसमें गा। मैं यूं कहूं कि वो हीर रांझा मंच पे होता था। हाँ, हीर रांझा मंच पे होता था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तो जी वो जी जैसे, जी जी मतलब जैसे हम लोग नौटंकी करते हैं ना, ओपेरा टाइप, उस जी तरह के जी जी प्लेज जी। होते थे। एक प्ले अच्छा अच्छा एक प्ले हम लोगों ने किया था, मुझे याद है, दर्द आएगा दबे पाँव। फैज अहमद अच्छा। फैज का लिखा हुआ, बहुत बड़े शायर थे, फैज साहब का लिखा जी हुआ था, जी जी दर्द जी आएगा जी दबे सर, जी पाँव। सर। जी तो जी हम लोगों ने वो किया था। और उसमें मतलब मैं शायर का रोल, मैंने आफ्ताब का रोल किया था। तो अच्छा। उसकी मतलब उसमें ऐसे करते थे गा के, उसका एक मैं छोटा सा आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जी तो जी जी जी। उसमें हम लोगों ने मोरिया शेरेटन में, हमारा शो था, मोरिया शेरेटन दिल्ली का एक 5 स्टार होटल है, दिल्ली दे जी तो जी जी वहाँ जी उसका जी, शो था। बहुत बड़ा नाम है। और जी स्पॉन्सर था मोरिया शेरेटन में, तो वहाँ
वो गाना जो है आफताब था, तो उसमें मैं ऐसे था वो गाना। उसमें एक हमारे अयूब भाई थे, अभय भार्गव एक एक्टर हैं, उनके जीजा जी 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 अयूब जी। खान साहब। अच्छा। दिल्ली के बहुत पुराने थिएटरिस्ट थे, अभी हैं जिंदा तो पता नहीं, जी लेकिन काफी अरसा हो गया उनको मिले हुए। तो वो रोल फैज का कर रहे थे, और जी। मैं उसमें आफ्ताब का रोल कर रहा था। तो अच्छा। उसमें वो बोलते थे, आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। क्या बामे बात मीना से है, क्या बात है। बामे हाँ। मीना से महताब उतरे, दस्ते साकी में आफताब आए, उम्र की हर वर्क पे दिल की नजर, तेरी मेहरो वफा के बाब आए। मेहर जो थी उसमें मेरी वो बनी थी, मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी मेहर। हाँ जी। तो अच्छा। और लास्ट उनकी लाइन थी, फैज की राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। क्या तो बात है, ये क्या। मतलब उसकी उनकी लाइन थी। तो उसमें उसके बाद फिर मेरा वो गाना था उसमें, जी हमने सब शेर में संवारे थे, हमसे जितने सुखन तुम्हारे थे, हमने सब शेर जब वो लालो गौहर हिसाब किए, जब वो लालो गौहर हिसाब किए, जो कि हमने तुम पे वारे थे, क्या बात है, क्या हमने बात, सब शेर। क्या तो बात है। ये उसी प्ले का आज तक मुझे याद है, उसी प्ले का ये एक पार्ट था। कमाल है तो मेरा बहुत भाई, खूबसूरत कमाल प्ले है। था। सर 23 साल तो पुरानी बहुत बातें। खूबसूरत प्ले था। 23 साल, सर हाँ 25 हाँ, साल कम से कम से 25, कम। 25, हाँ, 23 25 साल बीस होगा, 25 बाईस साल होगा। तेईस साल, 22 से 23 साल, 22 23 साल। जी 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 क्या जी बात है, जी। वो याद है आपको तो अभी तक। उसके बाद, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मैंने गायकी में बताऊं ना, कि मेरी जब गायकी मैंने स्टार्ट की थी, तो एक जी गुलाम अली की साहब की एक गजल थी। मेरा जी सिलेक्शन कैसे हुआ वो सुनिए आप, और जी मैं सिंगर कैसे बना, उसका शौक कैसे हुआ वो सुनिए। जी मैं जी जी रेडियो पे एक प्रोग्राम आता था काफी सालों पहले जब हम छोटे छोटे थे, जी। जिसका नाम था संगीत सरिता। अच्छा। संगीत संगीत सरिता सर था एक सर रेडियो पे इंदौर में। प्रोग्राम आता संगीत था। संगीत सर था सर इंदौर में भी है। व्हाट्सएप का ग्रुप में, उसमें पूरे बहुत सारे लोग म्यूजिशियन और सिंगर जुड़े हैं। तो दिनेश दुग्गड़ जी ने बनाया हुआ। हाँ बोलिए। हाँ, हाँ तो वो रेडियो पर आता था, मैं सुनता था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्लासिकल सिंगर आते थे, और मुझे जी बड़ा सुनना बड़ा अच्छा लगता था। तो जी उसके बाद जब मैं वो सुनने लगा, तो मैं वो गाने लगा, थोड़ा थोड़ा रियाज करने लगा। तो हमारे यहाँ, हमारे इलाके में एक तबला वादक रहते थे, अहमद खान साहब, वो मुझे कहने लगे, अच्छा। यार कमाल मियां, तुम अच्छे दिखते हो, गुड लुकिंग हो, और गाते भी अच्छा हो, तो तुम हमारे थिएटर में क्यों नहीं गाते। जी मैंने कहा थिएटर में गाना, कहने लगे हाँ, गाना भी होगा और एक्टिंग भी होगी, दोनों का जी। चांस। मैंने कहा कौन देगा मुझे चांस, बोला मैं लेके चलता हूँ। तो अच्छा लेकर गए तो शीला भाटिया के पास, अच्छा। डीएटी में, दिल्ली आर्ट थिएटर में, जहाँ जिनकी जो जो अनुपम खेर की और इनकी नसरुद्दीन शाह की गुरु थी। जी अब जी। उन्होंने, शीला जी ने मुझे देखा, मेरी भी गुरु रही वो। अच्छा। अब उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगी, सुनाओ कमाल कुछ। हम्म। तो मैंने वो गजल सुनाई, वो, ये दिल ये पागल दिल दिल मेरा मेरा क्यों बुझ बुझ गया, गया, आवारगी, आवारगी, ये दिल ये ये पागल पागल दिल दिल मेरा मेरा क्यों क्यों बुझ बुझ गया, गया, आवारगी, आवारगी। इस दश्त में में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या वो क्या हुआ, हुआ, आवारगी, ये आवारगी। दिल ये। तो ये सुना पास। शीला, तो ये शीला जी ने सुना मेरे से, और अच्छा सुनते ही मुझे सेलेक्ट कर लिया। वो अच्छा कहने लगे आप गाएंगे। अच्छा, वहाँ बड़े बड़े दिग्गज सिंगर थे, तो अच्छा मैं बड़ी ऊंची लय में गाता था, अच्छा। तो बड़ा ऊंचा मेरा सुर पिच ऊपर जाता थी था, तो आपकी। वो लोग सब पिच मेरी बहुत ऊपर जाती थी, तो सब हैरान थे। वहाँ अच्छा बड़े बड़े सिंगर थे, सब हैरान थे कि यार ये कैसे, मतलब इतना अच्छा वो गा लेता है। वहां पर अच्छा। हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, अरुण खन्ना साहब, जी। डीएटी के बहुत अच्छे वो थे। हम्म। डीएटी में हमारे अरुण खन्ना करके हमारे एक एक्टर थे, आजकल बम्बई में हैं वो भी, और अच्छा। बालाजी के सीरियल विरियल करते हैं। तो अरुण हम्म। खन्ना साहब ने मुझे पूछा कि तू करना क्या चाहता है। जी। मैंने कहा यार मुझे तो गाना ही गाना करना। देख, अगर तू सारी जिंदगी यहाँ थिएटर करता रहा तो तू सिर्फ थिएटर ही करेगा, अच्छा तुझे बम्बई जाना चाहिए, तो बम्बई जाएगा। मैंने कहा हाँ। हाँ यार, सपना तो है। तो बोला फिर बम्बई जा, वहाँ 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 आजमा किस्मत अपनी। तो उन्होंने मुझे धक्का दे के भेजा, उसी दौरान सीरियल मिल गया। जब शाहरुख खान के साथ सीरियल किया, तो शाहरुख खान जाके बम्बई फौजी जाके फौजी शाहरुख खान की फिल्में हिट फौ, हो गई।
फौजी शाहरुख की खान बात साहब कर रहे स्टार बन गए फौजी से। हैं। जी हाँ, जी जी फौजी के बाद वो स्टार बन गए। जब जी। शाहरुख खान स्टार बन गए तो हमें भी लगा यार, हमने क्या यार, हम तो शाहरुख खान के घर पे जाते थे वहां फौजी में। जब फौजी हम्म। करते थे तो शाहरुख खान हमको अपने घर पे लेके जाता था। जी। शाहरुख खान के शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, शाहरुख खान के फादर का नाम है मीर ताज मोहम्मद। अच्छा। और शाहरुख खान की जो सिस्टर थी शहनाज, वो मुझे बहुत ही मतलब वो मुझे बोलते थे कमाल मैं तुम्हें हॉर्स राइडिंग सिखाऊंगी। बहुत अच्छा उनकी उनकी शाहरुख खान की वालदा से उनसे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अच्छा, और मेरे बहुत यू अच्छा। कैन से कि फैमिली टर्म्स थे शाहरुख खान साहब से। अच्छा। ये उन दोनों की बात है जब शाहरुख खान साहब स्टार नहीं बने थे। जी तो जी जी जब जब वो बॉम्बे आए, बॉम्बे आके उनकी किस्मत ने साथ दिया, वो स्टार बन गए। तो जी। हमें भी लगा कि यार हमें भी बम्बई जाना चाहिए, हम भी अच्छे दिखते हैं। भाई तो कमाल ये भाई, सोच मैं के हम कमाल भी कमाल बम्बई भाई आ मैं गए। आप कमाल भाई, मैं जो आपको एक महसूस कर रहा हूं, मैंने जहां तक आपको आत्मसात किया, मैं शब्द यूज करता हूं, शब्द हमेशा कि आत्मसात। आत्मसात मतलब किसी को सामने, किसी को सोचना समझना, जितना मैंने आपको, जबकि मैं बता दूं आज कैफियत के किसी भी शो में आज तक मैंने किसी भी कलाकार, आप भी सामने बैठे, किसी भी कलाकार से उसके बारे में ज्यादा पूछा नहीं है कि किसी भी कलाकार को यदि आपको इंटरव्यू करना है, यदि उसके दिल तक पहुंचना है, तो उसको आत्मसात कर लीजिए, कलाकार अपना हो जाता है। एक बहुत अच्छी चीज आपको, आपने बात गजल की कही, आपने शेर की कही कि जूते फटे पहने थे, आकाश में चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे, सर कटाने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया। सर कटाने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्ते मैदान में। बोल रहा हूं कि मुझे याद है, जैसा कि मुझे मालूम है, ये क्या हुआ। हाँ जी। जी सतीश जी। तो मैं ये अब मैं शब्द इसलिए बोले कि बीच मुझे में मुझे कॉल बीच में कॉल आ गया था। अच्छा अच्छा। तो मुझे याद, ये हाँ, अब इतने बिजी स्टार है, तो मैं यही कहूंगा कि जो आपका जो रहा है, आपको जब इंडस्ट्री में आप आए थे, तो एक कई फिल्मों में आपके रोल को हटाया गया, मतलब कहते हैं ना वहां सब लगता है, जिग जैग जैग भी लगता है, तो वो सफर कैसा लगा आपको कि जब आपको एक फिल्म मिली, दो फिल्म मिली, वहां से फिर आपको हटाया गया, फिर आपने अपना फिर मुकाम हासिल करने के लिए फिर दोबारा से मेहनतें करी, वो बताएंगे आप। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सतीश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे कई फिल्मों से रिप्लेस हुआ था मैं। मेरा सबसे जी बड़ा, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी एक फिल्म थी जो मुझे मतलब जो मेरा सबसे बड़ा ब्रेक था। मतलब मुझे जी जी ब्रेक तो बहुत बार मिला था, लेकिन मैं जी। 3-4 फिल्मों से रिप्लेस हुआ था, जिसका मुझे बेहद दुख भी था। हम्म। और एक फिल्म थी जिसमें मैं, महेश भट्ट की फिल्म थी जी जिसमें मैं श्रीदेवी के अपोजिट था। फिल्म का नाम था जी जी गुमराह। तो जी उसमें जी। राहुल राय थे, संजय दत्त थे, श्रीदेवी थी। तो उसमें जो राहुल राय का जी। रोल था वो मुझे ऑफर हुआ था। भट्ट साहब ने पहले मुझे उसके अच्छा। लिए फाइनल किया था। उसके जी बाद जी बाद में उन्होंने मुझे रिप्लेस कर दिया राहुल राय से। जी जी चूंकि करण जौहर के पापा जो हैं, करण जौहर के फादर जो थे, यश जौहर, वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। जी अब जी मालूम है ना, एक फिल्म आई थी गुमराह, संजय दत्त श्रीदेवी की जी एक जी फिल्म जी आई जी थी जी जी गुमराह। जी 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 जी। उसमें उसमें राहुल राय और अपना संजय दत्त और श्रीदेवी थे। जो राहुल राय का रोल था वो मेरा था। तो उन्होंने अच्छा। मुझे पहले फाइनल किया था, बाद में मुझे उन्होंने रिप्लेस करके राहुल राय को ले लिया। मैं बहुत रोया उस टाइम, मुझे बहुत तकलीफ हुई। फिर मैंने किया चलो कोई नहीं। उससे पहले मुझे एक माशूक फिल्म मिली थी मिर्जा ब्रदर्स की, जिसमें जी जी आयशा जुल्का के ब्रदर का रोल था। वो जी रोल जी भी जी जी। रिप्लेस हो गया। फिर मुझे अच्छा। चंद्रमुखी मिली एक फिल्म, फिर एक चंद्रमुखी मिली इसकी सलमान खान की एक फिल्म आई थी चंद्रमुखी, जी जिसमें जी जी सलमान खान, श्रीदेवी और तुम्हारा ये अपना मोहनीश बहल थे। तो मोहनीश जी बहल जी वाला जी। रोल मेरा फाइनल था, लेकिन वो भी हाँ। सलमान खान ने मोहनीश बहल को दिलवा दिया। तो वो खैर जिसमें गायब हो ये जाती, श्रीदेवी जिसमें गायब हो जाती है, वही ना वो, शायद हाँ हाँ शायद हाँ, ऐसा कुछ था ना? चंद्रमुखी हाँ हाँ। चंद्रमुखी। जी 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 जी। चंद्रमुखी, सलमान खान था हाँ। उसमें। जी तो जी 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 जी। वो भी नहीं मिली फिल्म। तो मतलब बीच में ऐसा रहा फिर, लेकिन हमने लगन और मेहनत नहीं छोड़ी। मैंने अपनी जुस्तजू नहीं छोड़ी और मैं लगा रहा। तो फिर इसके बाद जब मैंने टीवी किया, जब मैंने टीवी को अपनाया,
जब टीवी मैंने जी अपनाया तो टीवी में मैंने बहुत सारा नाम कमाया। टीवी से मैंने जी। बहुत सारे शोज किए, सर मैं बहुत सारे आपको वहीं पे सीरियल ला रहा किए। हूँ। भाई मैं वहीं ला रहा हूँ आपको। जैसे आपने बोला उसकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, हम पत्थरों की तरह बुनियाद पर गड़े थे, फिर भी नहीं किया हमने जमी से सौदा, फिर भी नहीं किया हमने जमी से सौदा, दो चार आसमां तो कदमों पे गिर पड़े थे, लेकिन आपने कहीं कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं किया। और वो कंप्रोमाइज का रिजल्ट मैं वहां तक ला रहा हूं आपके कि जब बिग बी अमिताभ बच्चन जी ने आपको गले लगाया था, वो वाक्य मुझे बताइए। हाँ, वो एक्चुअली मैंने वो केबीसी का प्रोमो किया था। मैं जी जी एक रात को मैं सोया हुआ था और रात को 3 बजे मुझे अचानक उनका फोन आया, डायरेक्टर का। तो वो कहने अच्छा। लगे, यार हमें एक फैक्ट्री ओनर चाहिए और आप हम लोग इसका प्रोमो शूट कर रहे हैं, तो हम्म। सोनी का प्रोमो है, तो आप आ सकते हैं। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। मुझे नहीं पता था केबीसी का है। जब मैं पहुंचा यशराज स्टूडियो तो मुझे पता अच्छा। चला कि, मैंने कहा भैया कोई प्रोमो का शूटिंग है। तो वो हाँ। वॉचमैन मुझे बोलता है, गेट कीपर के, हम्म। केबीसी का। मैंने जी। कहा केबीसी का है? बोले हाँ उसी का हम्म शूट है। हम्म तो हम्म मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा हम्म अमिताभ बच्चन साहब हैं। तो वहां गया तो डायरेक्टर मुझे मिलने के लिए आ गया। डायरेक्टर मुझे हम्म बोला, आई एम सॉरी सर कि मैंने आपको रात को 3 बजे फोन किया, लेकिन हमें अचानक आपकी कास्टिंग करनी पड़ी, क्योंकि हम्म। हमारे पास टाइम बहुत कम था। हम रात को फैक्ट्री में शूट कर रहे थे। तो उन्होंने फैक्ट्री का हाँ, भी सीन शूट किया था, वहां नहीं मेरे वर्कर्स देख रहे हैं। तो जी उसने मुझे जी जी बताया जी कि जी। ये कंसेप्ट ऐसा है कि आपके वर्कर्स आपको देख रहे हैं और हम्म। आपने जो है मतलब उनको कई महीनों से पेमेंट नहीं दी है। तो अच्छा। मैं कहते हैं अभी आप बच्चन साहब के सामने हैं, बच्चन साहब आपसे बोलते हैं कि बताइए सर, लास्ट क्वेश्चन है, इसको लॉक करें, खेलेंगे हम्म मतलब? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल हम्म। लॉक करो। तो मेरे वर्कर चाहते हैं कि मैं हार जाऊं, क्योंकि मेरे से गुस्सा है, मैंने पैसे नहीं दिए। तो जब वो बच्चन साहब बोलते हैं कि जब लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं बिल्कुल सही जवाब, और वो मुझे गले लगा लेते हैं, बच्चन जी साहब। जी 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 तो जी 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 जी। जब बच्चन साहब ने मुझे गले लगाया तो ही सो वंडरफुल पर्सन। सतीश जी, बच्चन साहब ने जब मुझे गले लगाया तो मैं मतलब मैं बैठ जाता। तो बोलते क्या करेंगे भाई साहब, आप एक और फैक्ट्री हम्म। खोलेंगे, इतने पैसों का क्या करेंगे? तो मैं हाँ। बोलता हूँ नहीं, सबसे पहले अपने वर्करों को दूंगा। अच्छा। मैंने उनको 6 महीने से पैसा नहीं दिया, तो वो वर्कर मेरे खुश हो जाते हैं। तो ये मतलब इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था बच्चन साहब के साथ काम करने का। मुझे हालांकि इसकी पेमेंट बहुत ज्यादा नहीं मिली थी, लेकिन जी जी मेरे लिए पेमेंट यही थी कि मैं बच्चन साहब के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरे लिए जी सबसे जी बड़ा एजाज ये था कि मैं बच्चन साहब के सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात थी। और वो जी बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। वो सामने वाले को बहुत कंफर्ट कर लेते हैं और जी जी। बहुत ही बेहतरीन इंसान है। बहुत बेहतरीन इंसान है बच्चन साहब। भाई मैं एक बात कहूं आपसे कि आपको चाहने वाले कुछ लिख रहे हैं, उनमें से आशीष गुप्ता जी हैं जो आपको कह रहे हैं कि इंदौर में जब भी आएंगे तो मैं सराफा में ले जाके आपको बहुत सारे, सराफा में नाश्ता वास्ता बहुत होता है अच्छा। हाँ, और मुझे मुझे याद है, एक बार मैं गया था। वो जी मार्केट जी मुझे याद है, इंदौर की, जो सारी जी जी रात खुलती है। और वहाँ जी जी खाने जी। पीने का सामान कर, उसको क्या बोलते हैं उस मार्केट को? उसको कुछ बोलते सराफा हैं। एक सराफा छप्पन 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 मार्केट, छप्पन है और सराफा है, छप्पन दो मार्केट छप्पन है यहाँ। छप्पन छप्पन, हाँ, यस जी जी। यस यस यस। छप्पन सर अब भोग तो वहाँ, छप्पन मतलब बहुत हाँ मैं गया था। अब तो सर छप्पन तो ऐसा बदल गया है सर, आपको लगेगा ही नहीं सर, इतना खूबसूरत कर दिया गया है छप्पन। लॉकडाउन से कुछ दिन पहले ही हुआ था, उसमें बहुत बहुत हाँ हाँ चेंजेज आ हाँ गए सर। हाँ। आप अभी सराफा में भी सर चेंज आ गया, बहुत सारा चेंजेज आ गया। जितनी भी स्ट्रीट नहीं नहीं, लाइट है बहुत सब अच्छी। अंडरग्राउंड। सर वो बहुत नहीं नहीं, फेमस हो गया। बहुत अच्छा है, सर बहुत सर अच्छा है। आपको अभिजीत अभिजीत गौड़ यहाँ पर जो इंदौर में है, वो सिंथ सिंथ बजाते हैं, और राजकुमारी सोनी जो सिंगर है, उनका जन्मदिन है, उनको शुभकामनाएं देते हैं हम। और चैताली जैन जी जो कि यहाँ की बहुत बहुत बड़ी बहुत मॉडल हैं, शुभकामनाएं। वो आपको कह रही हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम मेघानी जी जो आपके मित्र भी हैं फेसबुक में, और वो लाइव है, हाँ आपको राम भाई, जी शुभकामनाएं जी दे, जी। है ना। और वीरेंद्र सिंह तोमर जी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ भाई मेरे, कमाल भाई, हाँ जी नेचुरली हाँ आप जी। कमाल तो हो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जब फौजी आपने सीरियल के बारे में बात करी, शाहरुख खान आपके मित्र बन गए और सब कुछ हुआ, लेकिन आपने जब वहां पर उनके साथ कुछ वक्त बिताया और लगा कि कहीं ना कहीं शाहरुख खान साहब कहीं ना कहीं मुझे अपनी, जिस तरह से वो बढ़ रहे थे आगे, वो उनकी मूवी भी आ गई थी, हिट भी हो गई थी, तो आपको लगा कि कहीं ना कहीं मैं साथ रहूंगा, मुझे फायदा होगा। लेकिन सर मैं आपको बोलता हूं कि किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, ये संगरेज, संगरेज मतलब सर होता है पत्थर, ये संगरेज पलक से उठाने पड़ते हैं, किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, ये कपड़े कमरे में सुखाने पड़ते हैं। कपड़े मतलब सर आंसू, क्या ये बात है, कपड़े कमरे में क्या बात है। सुखाने पड़
ये कपड़े कमरे में सुखाने पड़ते हैं, हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, हर एक पेड़ का साया मिला नहीं करता, बिना गरज भी पौधे लगाने पड़ते हैं। जो आपने किया, हाँ प्यार हाँ हाँ बांटा, हाँ। लेकिन उतना नहीं मिला आपको। मैं आज को वहां ले चलता हूं, जब याद कीजिए वो पल जो आपने काफी वक्त शाहरुख खान के साथ बिताया, लेकिन वहां पर आपको फिर लगा कि मुझे ये रास्ता दूसरा ही अख्तियार करना पड़ेगा, मुझे दूसरे रास्ते पे जाना पड़ेगा। वो थोड़ा थोड़ा वाक्य बताएंगे आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सतीश जी। जब मैं देखिए, जब हम लोग जब किसी को भी नहीं पता था कि फौजी के बाद शाहरुख खान साहब स्टार बनेंगे। सबसे बड़ी बात तो जी। है कि किसी को नहीं पता था, इल्म नहीं, इतने बड़े स्टार बनेंगे ये नहीं पता था। स्टार बनेंगे, हम्म। वो अच्छे एक्टर थे और अच्छे इंसान थे, अच्छे इंसान हैं पहले से ही। लेकिन हुआ क्या कि जब जब शाहरुख खान साहब बम्बई आ गए तो मैं भी उनके पीछे पीछे आया। मैं उनकी फिल्मों की काफी शूटिंग में जाता था और मैं उनसे मुलाकात करता था। तो जी। एक दिन हाँ, अभी मैं आज सरोज खान जी का मैं जरा बारे में बता दूं। आज सरोज खान जी का निधन हो गया है। उनको तो उनको याद बड़ा करते हैं हम बहुत बड़ा लोग, लॉस, ईश्वर करे। बहुत बड़ा जी जी, लॉस, इंडस्ट्री, बहुत बड़ा लॉस इंडस्ट्री है का फिल्म बहुत इंडस्ट्री बहुत का। बड़ा। मैं बताता हूं जी। कि सरोज खान जी से मुझे शाहरुख खान ने ही मिलवाया था। मैं सरोज अच्छा। खान जी से पहली बार शाहरुख खान के साथ मिला था। शाहरुख खान ने मुझे सरोज खान जी से मिलवाया था। राजू बन गया जेंटलमैन एक फिल्म थी। जी जी जी, वो तो पीछे उस वक्त वहां राजू बन गया जेंटलमैन एक फिल्म थी। तो उस वक्त जी। वहां पर सरोज जी बैठी थी और मैं, महेश भट्ट ने मेरा फोटो सेशन करवाया था। तो मैंने शाहरुख खान को दिखाया, मैंने कहा यार ये मेरे फोटोग्राफ्स हैं शाहरुख। तो शाहरुख ने फोटोग्राफ सरोज जी को दिखाए। सरोज अच्छा। जी ने बोला वेरी गुड लुकिंग। सरोज जी ने मुझे बोला वेरी गुड लुकिंग, ऑल द बेस्ट। जी। मैंने कहा थैंक यू अच्छा। सरोज जी। मैं हम्म। सरोज जी का मतलब बहुत बड़ा फैन था। और मैं उनके बेटे, उनका बेटा है राजू खान, जो कि हम्म। काफी बड़ा कोरियोग्राफर है। राजू खान ने हम्म। बहुत अच्छे अच्छे गाने किए फिल्मों में। महेश भट्ट की मैक्सिमम फिल्मों में राजू खान ने ही गाने किए थे। तो जी जी जी। बीच में इनका जिक्र करना जरूरी था, क्योंकि आज वो हमारे बीच नहीं रही। बहुत अफसोस है, ऊपर बीच वाला में उनकी आत्मा को शांति दे। जो शांति दे और उनको और चरणों में अपने स्थान दे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे बिल्कुल बिल्कुल। और तो शाहरुख खान, तो मैं जब शाहरुख खान से मिलता था तो उस वक्त शाहरुख खान की फिल्में नई नई हिट हो रही थी। हैं। एक जी दिन मैं गया तो शाहरुख खान की एक फिल्म स्टार्ट हुई थी, जमाना दीवाना, जमाना दीवाना। जी तो जी 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 उसमें उसमें रवीना टंडन उसकी हीरोइन थी और रमेश सिप्पी शोले के डायरेक्टर जो थे वो उसके डायरेक्टर थे। तो जी मैंने जी जी। शाहरुख खान से बोला, मैंने कहा यार शाहरुख, इसमें शाहरुख ही बोलता था मैं। आज भी मिलेगा तो जी। शाहरुख ही बोलूंगा। तो मैं बोलता था यार शाहरुख, यार शाहरुख इसमें जो है वो विलन के बेटे का रोल है। तो यार अगर तू हाँ, चाहे तो मेरा काम बन सकता है। तो हाँ, शाहरुख खान ने हाँ, मुझे बोला कि कमाल, बात दरअसल ऐसी है कि मैं यश चोपड़ा की फिल्म कर रहा हूँ डर, और मैं एक हाँ, ये इनकी फिल्म कर रहा हूँ। मैं यश चोपड़ा को नहीं बोल सकता और मैं रमेश सिप्पी को, इन डायरेक्टर्स को मैं नहीं बोल सकता। तो आई एम हम्म। रियली सॉरी। तो मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है, उनकी अपनी प्रॉब्लम थी, अपनी वो थी। वैसे भी बिल्कुल सही। मतलब ये अपना रास्ता था, अपनी जंग थी। तो मुझे समझ में आ गया कि भैया अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, अपनी जंग है, कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है। दिक्कत तो करता नहीं इसके है, लिए बिल्कुल। फिर मैंने फिर, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा, मैंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन मेरे से हम्म। गलती ये की हो गई कि मैं शाहरुख खान से फिर बाद में मिला नहीं। अगर उनसे अच्छा। ताल्लुकात रखता तो मतलब शायद मतलब कुछ ना कुछ और भी हो जाता। लेकिन मुझे अल्लाह जी पे भरोसा था और अल्लाह जी पे जी मैंने जी भरोसा किया सतीश जी। और अल्लाह ने मेरा साथ दिया। आज मेरे जी जी। फादर मेरी इस दुनिया में नहीं है। मेरे पापा जो मेरे हीरो थे, उन्होंने ही मुझे यहाँ इस मुकाम तक पहुंचाया। मेरे पापा ने मुझे यहाँ तक लाने में, मेरा आज मैं जो भी कुछ हूँ सिर्फ उनकी वजह से हूँ, मेरे अच्छा, पापा की अरे वजह वाह, से क्या हैं। क्या बात है, अभी क्या बात है। 30 अप्रैल को उनका, 30 अप्रैल उनका उनका निधन हुआ है, 30 अप्रैल को अभी। तो बस ऊपर वाला उनको उनकी मगफिरत फरमाए। ईश्वर कर। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल, तो ईश्वर विश्राम मैं करे। मैं सिर्फ जो भी कुछ हूँ अपने पापा की वजह से हूँ। मेरा नाम जी जो जी। है जो भी है, मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो मैं आज उनकी वजह से यहाँ पर हूँ। और मैं रही शाहरुख खान की बात, तो वो मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ। तो शाहरुख खान साहब ने, जब मुझे लगा कि भैया ये प्रोफेशनल एक्टर बन गए हैं, तो अभी जी। यहाँ मदद का वो नहीं है, यहाँ अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी। और मैंने फिर वही किया। लेकिन अपने बल पे काम करते करते मैंने सतीश जी अपने खुद ही नाम कमाया। ऊपर वाले ने मतलब मुझे अक्षय कुमार के साथ एयरलिफ्ट दी। अच्छा, एयरलिफ्ट मुझे कैसे मिली? एयरलिफ्ट का जो कास्टिंग डायरेक्टर था, एयरलिफ्ट का बताता हूँ मैं। एयरलिफ्ट में मैंने संजय, जी अपना वो सिंगर कहता ना, दिल चीज तुझे दे दी गाना है, अक्षय जी कुमार मेरे जी से माइक ले लेता है। जी। वो निखिल अडवाणी की फिल्म थी, उनके असिस्टेंट मुझे ढूंढ रहे थे। ये अच्छा। उनको कहीं ना कहीं पता था कि मैं गाता भी हूँ। तो अच्छा। उनका मुझे फोन आया, उनके असिस्टेंट का, कि हमारी फिल्म में एक रोल है सिंगर का, आप करेंगे? जी। हम्म। मैंने क्या, यार सिंगर, मैंने कहा ठीक है कुछ। बोला आप सिंगर है ना, एक गाना भेजिए अपनी आवाज में ऑडिशन हम्म। में। तो मैंने वो गाना भेजा। वो जी। गाना था, खता तो जब होके
हम हाल दिल दिल किसी से किसी से कहे, कहे, किसी को किसी को चाहते चाहते रहना, रहना कोई ही खता खता। तो नहीं। तो ये क्या गाना बात मैंने है। भेजा उनको, ये गाना भेजा उनको, उन्होंने मुझे फौरन सेलेक्ट कर लिया। अब उनका अच्छा। फोन आया कि हमारी 3 दिन शूट। मैंने कहा यार मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे गाना गाना है या गाने गाने वाले का रोल करना है। वो बोले नहीं, आपको गाना गाने वाले का रोल करना है, लेकिन आपको अच्छा। ऐसे ही गाना है जैसे आपने वीडियो में गाया है कुमार शानू की तरह। अच्छा। तो पहले जब उस दौर में आपने देखा होगा, जब जब जिस दौर की फिल्म है एयर लिफ्ट, उसमें वो जब कुमार शानू वगैरह जो है ना, तो ये लोग 90s में, ये लोग जब दुबई जाते थे तो ऐसे गोल्डन गोल्डन कोट पहनते थे। आप फिल्म का लुक देखेंगे तो गोल्डन कोट पहनते थे, और बड़ा ही मतलब उनका वैसे ही रहता था। तो वो उसी लुक में उन्होंने शाइनिंग मुझे रखा। शाइनिंग शाइनिंग के कपड़े होते थे, हम शाइनिंग वाले कपड़े। शाइनिंग के कपड़े होते थे, और सिंगर का एक अलग मुकाम होता था। तो जी उन्होंने जी वो, जी जी। लेकिन जब मैं गाना गाता हूं तो अक्षय कुमार साहब को गाना पसंद आ गया, और अक्षय हाँ। कुमार साहब ने वो गाना ले लिया मेरे से। अब उन्होंने गाना ले लिया तो वो मेरे से माइक ही छीन लेते हैं। जब माइक ले लेते हैं तो फिर मुझे, मेरे पास गाने के लिए रहता नहीं, तो मैं माइक पकड़ के हिलाने लगता हूँ। मैंने कहा भैया चलो ठीक है, आज तुम नहीं गाने दे रहे, लेकिन मैं गाऊंगा जरूर कहीं ना कहीं। जी। क्या बात। सर मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ कि गायकी की बात हुई, लिपसिंग की बात हुई, लिपसिंग थी उस फिल्म में, और आपने बेहतरीन, लग नहीं रहा था कि आप गा रहे हैं, नहीं गा रहे हैं, बहुत अच्छा आपने, एक नेचुरल लग रहा है। अब आज भी अगर आप देखें उसमें, मैं श्रोताओं से बात कर रहा हूँ, अगर देखा जाए, मेरे बीच में मेरा बचपन का दोस्त बिट्टू अरोरा है, वो कह रहा है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बचपन में हम लोग साथ पढ़े थे पीलीभीत में, और अखिलेश रावत जी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ भाई। अरे यार ये क्या है यार, ये वो गाना वो हो जा रहा है ना, उनका फोन आ जा रहा है। बड़े सेलिब्रिटीज के फोन आ जाते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। कोई बात नहीं, हमसे अभी जुड़ता है मेरा भाई। अ, बिट्टू भाई थैंक यू, आप मेरे साथ हो, और सोनू भाई साथ बने रहे। कमल, हमारे कमल भाई जल्दी ही हमारे बीच में आ रहे हैं। हम्म। हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके हैं, मेरे सभी मित्र मेरे साथ में है, रजनी भंडारी जी, धन्यवाद आपको। मैं बात कर रहा था कि हाँ सतीश क्लासिक, जी, हाँ वो फोन आ गया होगा मुझे सॉरी मालूम सॉरी, बीच है। में वो, हाँ 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 हाँ, सॉरी, हाँ मेरा भाई, बोलिए। ईश्वर करे उसको फोन आते रहे और फिल्में मिलती रहे, यही शुभकामनाएं दूंगा भाई को। और बात आगे बढ़ाता हूँ कि जैसे आपने गाना गाया, वहां लिपसिंग थी, सब था, तो क्लासिकल आपने जो सीखा उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये जो ये अचानक कैसे ख्याल आया? क्लासिकल तो मैंने नहीं सीखा था बहुत ज्यादा अपना, सतीश जी। इनफैक्ट मैंने हम्म। हमारे गुरुजी एक थे पॉल साहब करके, डीएटी में, दिल्ली आर्ट थिएटर में जब जी। मैं थिएटर करता था, तो वही थोड़ा सा रियाज कराते थे। उन्हीं के अच्छा। रियाज हम लोग करते रहते थे, उनके जरिए। तो रियाज करते रहते थे, तो हमारा मतलब गाने का भी हो जाता था, और वो थोड़ा सा जी। रियाज कराते थे। बस उनसे थोड़ा सा सीखा था। बाकी तो गॉड गिफ्टेड है, मैंने आज तक हारमोनियम प्ले अच्छा। नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं सुर में गाता हूँ। लेकिन मैंने 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 क्या क्या मैंने बात है। मतलब तानपुरे से मैंने सीखा था। और मेरे एक बहुत जी। बच्चे, मतलब बहुत बड़े गंडाबंद, मतलब जिनका मैं गंडाबंद शागिर्द था, उनका नाम था उस्ताद नसीर अहमद खां। तान सम्राट अच्छा। उस्ताद नसीर अहमद खां हमारे दोस्त थे। अच्छा। एक अहमद खां साहब जो मुझे दिल्ली में लेकर गए थे, दिल्ली आर्ट थिएटर में। उन्होंने अपने जी। गुरु से मिलवाया है मुझे, तान सम्राट नसीर खां साहब से। तो उनका मैं 1 महीना शागिर्द रहा, इसके बाद उनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद जी। फिर बस गाने का तो खुद ही रहा, और खुद ही प्रैक्टिस कर करके गा गाते, बोलते हैं ना, गाते गाते गवैये बन जाते हैं। वही हमारे मेरा हिसाब किताब रहा। हमारे बीच में जितेन ठाकुर जी हैं, जो कि बहुत अच्छा गाते हैं, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं सर एक बात आगे ले जा रहा था आपको, थैंक कि यू अगर जितेन जी। कहीं ये बात कहूं ये, कि जब एक कलाकार कहीं गीतों को लिखता है, एक कलाकार यदि गीतों को लिखता है और वो खुद ही गाता है और उसका डायरेक्शन भी देता है, तो मैं चाहूंगा उस फनकार को कि वो उस गीत के बारे में जरूर हमारे बीच में वो बयां करे, उस गीत को पेश करे, जो एल्बम की बात कर रहा हूं।
अच्छा, मेरी अभी एक टी सीरीज से एक एल्बम रिलीज हुई है जिसका नाम जी है जी। इश्क तुमसे हुआ। वो गाना वाह लिखा क्या मैंने, बात है, क्या नाम, मतलब मैंने लिखा क्या बहुत बात। सालों पहले था। मैंने बहुत अच्छा सालों पहले लिखा था वो। और बीच में उसकी मैं बस बीच में एक एक लाइन में लिखता रहता था। फिर अभी पिछले साल ही टी सीरीज ने वो गाना रिलीज किया। जब मैंने अच्छा। उनको सुनाया तो कहने लगे बहुत अच्छा है, तुम इसको शूट करो। उसके जी। बोल कुछ इस तरह से, मतलब धुन इस तरह से कि आप इश्क तुमसे हुआ यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वो गाना। अच्छा। इश्क तुमसे हुआ, क्या करूं क्या करूं, इश्क तुमसे हुआ, क्या करूं क्या करूं, जीना चाहूं मगर मैं तो जी ना सकूं, इश्क तुमसे हुआ, क्या करूं क्या करूं। तो ये गाना मैंने, मतलब मैंने खुद ही लिखा, हाँ, मुझे और मुझे बेहद पसंद आया गाना ये। अरे तो वाह। लोगों ने भी बहुत पसंद किया। और बहुत अच्छा खूबसूरत मैंने नैनीताल में पूरा शूट किया वो गाना। मैं तो वहीं का रहने देखिएगा, आप वाला हूँ। यूट्यूब पे मैं मिल मैं जाएगा। मैं, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। हाँ, तो आपकी वो जगह ही जाके तल्ली, हम लोगों ने शूट, अल्मोड़ा वो वगैरह हम लोगों ने सब जगह शूट किया वो हाँ, गाना। वो मैंने वीडियो सर देखा है। और हाँ, आज को बताऊं, इस प्रोग्राम के बाद, इस कैफियत के बाद मैं उसको पूरे ग्रुप में आपका रिलीज करूंगा। और आपका वो बहुत खूबसूरत गीत लगा है मुझे। और वो रानीखेत भी है उसमें, अल्मोड़ा भी है बिल्कुल उसमें, शेयर नैनीताल कीजिए भी और है। लोगों को भी बोलिए शेयर करने के लिए। बहुत जी अच्छा जी जी लगेगा। जी। जी जी। हाय नमन, और हाउ आर सर, यू बेटा? हम्म। नमन आपके नमन पास में का बैठा वार है है। जो आपको बहुत प्यार, बहुत प्यार करता है आपको। अ, हम्म। मैं भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारे कलाकार इंडस्ट्री में हैं। और बहुत सारे कैफियत में भी आए हैं। और ये सच, ये दिल से बोल रहा हूँ भाई आज बात। और मेरे श्रोता जो मुझे देख रहे हैं, जो कमाल भाई को देख रहे हैं, मैंने आज एक सच्चे मन से बोल रहा हूँ। पिछले कई दिनों से आपसे बातचीत मेरी हुई है। मैं आपको कलाकार से पहले अगर एक बेहतरीन इंसान बोलूं सर, कैसा लगेगा आपको? सर सल्यूट करता हूं उस अरे इंसान को अरे जो शुक्रिया। मुझे अरे दिल अरे से बहुत प्यारा है सर। मैं सच कह रहा अरे हूं सर आपसे दिल अरे से। शुक्रिया अगर शुक्रिया अगर अगर सर सच शुक्रिया। बताऊं कि मैं अपने दिल के उस पार्ट से बोल रहा हूं जहां बिल्कुल प्योर, कहते हैं सर, शुद्ध मन है मेरा, वहां से बोल रहा हूं सर। मैं सर आपको निहायत इतना बेहतरीन इंसान, कलाकार तो सर वो आप हो ही, वो तो कोई आपने पूरे दुनिया ने देखा है। लेकिन सच में अगर मैं बोलूं, अगर एक सतीश पांडे के रूप में, एक इंसान के रूप में सर आप बहुत बेहतरीन इंसान हो सर। आपको सर नमन करता अरे हूँ सर। शुक्रिया। अरे सर, थैंक यू सर सतीश भाई। आप खुद बहुत बेहतरीन इंसान हैं। आप खुद मैं बहुत सर प्यारे इंसान हैं। मैं आप सर इसलिए बहुत कह रहा था अच्छे सर। इंसान हैं, बहुत अच्छा नेचर है आपका। और थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आप खुद बहुत बेहतरीन इंसान हैं। बहुत डाउन टू अर्थ, मैं बहुत हम्बल इंसान है। मैं भाई एक जी बात जी। कहूँ आपसे दिल की, आज इंटरव्यू तो सर बहुत जी होते हैं जी। सर, आप जैसे कलाकार बहुत हैं। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे आज दिल से, कि मैं जी। ऊपर वाले से दुआ तो करूंगा ही, और मेरी दुआ कबूल होती है सर। आप सर बहुत बड़े मुकाम पर जाएं, लेकिन सर बस इंसान बने रहिएगा सर। आपसे एक एक सर रिक्वेस्ट है सर, जिस तरह से अरे अभी नहीं है नहीं, ना सर, बिल्कुल वैसे बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही रहिएगा बिल्कुल सर। नहीं नहीं, बिल्कुल क्योंकि सर मैंने बिल्कुल आपको वैसे ही महसूस रहेंगे। किया सर। बहुत सर, बहुत बेहतरीन हो सर आप। और हमेशा सर जिस तरह से आपकी बातचीत है, जिस तरह से हम अपने को अपने को एक बेहतरीन इंसान के रूप में पेश करना, और दूसरे वाले को उतना ही प्यार देना सर, आज सर नहीं है सर दुनिया में। आदमी थोड़ा सा सर ऊंचाई पर पहुंचता है, ना जाने क्या सर अपने को खुद समझने लगता है। लेकिन कहते हैं सर, जित पर पेड़ पे जितने फल होते हैं सर, वो झुका रहता है। तो सर मैं बात कर रहा था कि आपने जो गायकी करी, अब सर मूड बदलता हूं मैं तो अपने भाई का वो जो जो रूप हम्म। है एक्टिंग का, तो सबने देखा है। मैं आज भाई को सर अपने उस बड़े रूप में लेके आता हूं। मैं कहता हूं भाई कि अमीर खुसरो साहब ने, ये कैफियत की शुरुआत कहां से हुई? अमीर खुसरो साहब ने जब लिखा था कि जेहान मिसकी मुकुन तगफ्फुल, जब लिखा गया था, उस दिन से कैफियत की शुरुआत हुई थी। जब धुनधुनिया, जिसमें रुई धुनी जाती है, वहां पर अगर, जब अमीर खुसरो साहब ने उस धुनधुनिया से अपना गाना बनाया था, लिखा था, वहां से शुरुआत हुई थी कैफियत की। और आज कैफियत में मेरा भाई मेरे साथ में है। तो मैं यही कहूंगा कि इस कैफियत में ना जाने कितने शायर आए, ना जाने कितने बड़े बड़े गायक आए, ना जाने कितने बड़े बड़े एक्टर आए, और उन्होंने एक सांस में रहकर साथ, मतलब कहते हैं सर, इस कैफियत में आके एक साथ सांसें ली हैं। तो मैं चाहूंगा सर कुछ बेहतरीन गायकी हो जाए अब सर आपकी ओर से। अजान हो रही है, जरा 2 मिनट जरा रुक से हैं, हाँ, थोड़ा सा 2 मिनट कोई बात रुकते हैं, अजान हो नहीं। जाए। जी जी जी। अजान हो रही है। बाकी ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हजरत अमीर खुसरो साहब ने ही, मतलब इसकी जो है गाने की, उन्होंने वो मृदंग उनका बोलते हैं, मृदंग उन्होंने इजाद किया था। और जी गाने सर। का मौसीकी का जो है वो हजरत अमीर खुसरो की ही बदौलत है। और हमने उनके ऊपर एक प्ले भी किया था।
उन जी। दिनों शीला जी ने अमीर खुसरो पे एक प्ले भी किया था, अमीर खुसरो के नाम से ही था। हमारे एक दोस्त है दिल्ली के, केदार शर्मा, जिन्होंने खुसरो का रोल किया था। बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत बढ़िया प्ले था वो। बहुत सालों पहले की बात है, अभी तो मुझे उनकी मतलब उसका मुझे याद भी नहीं है, लेकिन वो बहुत बेहतरीन प्ले था, बहुत अच्छा अच्छा। प्ले था वो। जी। और अभी जहां तक अभी आपने एक बात करी है एटीट्यूड की और जी। हम्बलनेस की, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जी। मैंने अभी एक फिल्म की है दरबार। अच्छा। मेरी अभी एक रजनीकांत साहब के साथ एक फिल्म रिलीज हुई थी, दरबार, जी। जिसमें मैंने एसीपी का रोल किया था। जी। तो रजनीकांत साहब को पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जी। जानता है। जी। साउथ जी। के जी। बहुत बड़े सुपरस्टार हैं वो, साउथ जी। के जी। जी। बहुत बड़े भगवान हैं वो। तो भगवान लोग उनको भगवान वहां माना जाता है। भगवान मानते हैं। भगवान मान, जी सर, जी जब सर। मैं उनके साथ मैंने काम किया तो ही वाज सच ए हम्बल पर्सन। वो जी। जी। इतने डाउन टू अर्थ इंसान हैं। और जी। कहीं भी नहीं जाते थे, हम लोग साथ में बैठ जाते थे, जी भैया के मतलब वो इतने बढ़िया तरीके से वो बात करते हैं रजनीकांत साहब। मुझे जी। जरा भी नहीं लगा कि ये, जरा भी मुझे लगा कि ये आदमी इतना बड़ा स्टार है। जी। जी। मुझे जी। जरा भी महसूस नहीं हुआ सतीश जी कि ये बंदा साउथ का इतना बड़ा स्टार है। मेरा बहुत अच्छा रोल था उसमें, एसीपी बनाऊं, मेरे साथ उनके साथ कई सीन्स थे मेरे। जेल अच्छा। जेल में भी सीन थे, एयरपोर्ट पे भी सीन थे मेरे उनके साथ जी। 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 दरबार जी। जी। फिल्म अभी आई है, आप लोगों ने देखी होगी शायद। और जी। 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 इससे पहले मैं अनिल कपूर साहब के साथ मैंने की थी रेस 3, सलमान की। अच्छा, रेस रेस्त्री, 3 में हाँ, मैं पुलिस सुपर अच्छी। कमिश्नर बना था, जेलर एक सीन जी। था, हाँ वो किया था हम्म। मैंने। उससे पहले अच्छा। मैंने सलमान के साथ मैंने भी राधे की मैं शूटिंग कर रहा हूँ, एक और फिल्म में कर रहा हूँ राधे। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से अभी शूटिंग रुकी हुई है। तो सलमान खान साहब के साथ मेरी ये तीसरी फिल्म है। तो बस दुआ कीजिए, मतलब इसी तरह से मैं जितने लोगों के साथ भी मैंने काम किया है, मुझे खुद जी। बड़े जी। सतीश जी बड़े हम्बल लोग मिले हैं। चाहे वो अमिताभ बच्चन साहब हो, चाहे वो रजनीकांत साहब हो, बहुत हम्बल लोग मिले हैं, बहुत हम्बल लोग मिले हैं। और सामने वालों को वो इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि आप जी। समझ भी नहीं पाएंगे कि मतलब ये आदमी मतलब इतना बड़ा स्टार है। आप जी। नर्वस होंगे ना तो आपकी नर्वसनेस वो बिल्कुल आपके कंधे पे हाथ रख के खत्म कर देंगे। इतने जी अच्छे सर। लोग हैं। जी सर। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जितना बड़ा इंसान होता है, पेड़ जितना लदा हुआ होता है उतना झुका हुआ होता है, बिल्कुल आपने सही कहा। सर, आपने जो एक उरी फिल्म की थी, एक हमारे आकाश उपाध्याय जी बोलते हैं कि आपने उरी में जो काम किया था वो बहुत बहुत बेहतरीन किया था। आपने विक्की कौशल के रूप बारे में कुछ शब्द कहना चाहेंगे? विकी कौशल बहुत अच्छे एक्टर हैं, मेरे दोस्त हैं। उनके पापा जो हैं मेरे खास दोस्त हैं, श्याम कौशल जी। श्याम कौशल जी। जी जी। ने, जी। हम लोगों ने जब अकबर खान के साथ एक फिल्म की थी ताजमहल, तो उसमें जी। जी। एक्शन जितना भी था सारा श्याम कौशल जी का था। और विकी कौशल बहुत जी। बेहतरीन और बहुत मेहनती इंसान है, बहुत अच्छे एक्टर जी। हैं, बहुत डाउन टू अर्थ जी। हैं। और उसमें जी। मैंने उरी के अंदर मैंने एक पाकिस्तानी मिनिस्टर का रोल किया था, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जी। का। मेरे 2-3 जी। सीन जी। में थे जिसमें उन्होंने एक एक सीन तो मेरा एडिट हो गया था, लेकिन एक सीन था मेरा, एक सीन मेरा जी। था, एक सीन एडिट हो गया। लेकिन फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी मुझे नहीं पता था। काफी अच्छा अच्छा। बिजनेस किया फिल्म ने। जी। जी। और जी। फिल्म ने जी। काफी अच्छा, लोगों ने काफी सराहा भी उस फिल्म को, जबरदस्त, उरी को जबरदस्त बहुत फिल्म थी सराहा। सर, जबरदस्त फिल्म। डायरेक्शन भी उसमें बहुत अच्छा था, एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। लगता था जैसे हम बहुत लोग अच्छी थी। और रियल देख रहे हैं। जी। जी। जी, बिल्कुल लगता अभी था। एक फिल्म और मैंने की है सतीश जी, अभी मेरी एक हम्म। फिल्म और रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है बधाई हो बेटी हुई है। इस अच्छा, फिल्म के क्या बारे में बात अगर है, मैं क्या नहीं बात जिक्र है। करूंगा तो फिर अच्छा नहीं हाँ, लगेगा। अरे हाँ, जी। एक जी। फिल्म जी। जी। मेरी अभी 2 फिल्में रिलीज पर हैं, एक का नाम है जी। बधाई हो बेटी हुई है, जी। और एक और फिल्म है इनक्रेडिबल इंडिया। जी। मेरे एक दोस्त हैं राज सिंह राजपूत जी, जी। राज जी। सिंह जी हैं जो उसके फिल्म के डायरेक्टर हैं, और उनकी वाइफ हैं रेणुका जी। राजपूत जी। जी। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, बहुत अच्छा। हम्बल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, मेरी दुआएं कि वो आगे भी इसी तरह से अच्छी फिल्में बनाते रहें। तो जी। मैं वापस आता हूँ बधाई हो बेटी हुई पे। अच्छा। बधाई हो बेटी हुई है जो फिल्म मैंने की है सतीश जी, जी। उस फिल्म के अंदर मैंने एक ऐसे फादर का रोल किया है जो, पहले ये चलता था ना कि बेटियां लोग नहीं, असल में ये जी। जी। फिल्म है नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का जो नारा है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी। जी। हेलो, जी। जी, बोलिए, बोलिए सर। उनका जो जी ये सर। नारा है, हाँ, जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये फिल्म उसी के ऊपर है। और ये बहुत इमोशनल फिल्म है, बहुत अच्छा। अच्छी खूबसूरत फिल्म बनी है। इसमें जी। जी। मैंने बड़ा इमोशनल फादर का रोल है, तो आपको जी। पसंद आएगा जी। गाने की तरफ आते हैं वापस जी। जी। जी सर। मैं भाई एक बात कहना चाह रहा था आपसे। आपके बीच में जो जी आपके फैंस हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। ब्रिजेश अंसारी जी, कृपेश अंसारी जी हैं,
वो कह रहे हैं कि तारक मेहता के कलाकारों के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। और तन्हा मस्तान कह रहे हैं हॉलीवुड मूवी ड्रोन मिलने की कहानी, दोनों के बारे में आपसे। देखिए कितना कितना देखते हैं आपको, देखिए मेरे श्रोता। अरे, अरे बाप रे। तारक मेहता में तो सर मैं बताऊं, तारक मेहता में बड़ी कमाल की टीम है वो, बहुत जी कमाल की जी। टीम है। तारक मेहता में 3-4 बार मैंने किया है। सबसे पहले मैंने लोखंडे बिल्डर का रोल किया था उसमें। अच्छा। उसमें एक कहानी शायद लोगों ने, दर्शकों को याद होगा, वो रोल लोखंडे बिल्डर। आप बिलीव जी। नहीं करेंगे सतीश जी, हम्म। मुझे सबसे ज्यादा जो स्टारडम का मुझे जो एहसास दिलाया लोगों ने मेरी पब्लिसिटी का, वो मुझे तारक जी मेहता से मिला। मैं जी तारक मेहता की शूटिंग की थी। लोखंडे एक बिल्डर का रोल था, लोखंडे बिल्डर जो गांधी मैदान में मॉल बनाना चाहता है। तो जी मैं जी जी। उसके लिए, उन्होंने तारक मेहता वालों ने मुझे अप्रोच किया कि हमारे यहाँ एक रोल है, भाई का रोल है, डॉन है, जो पूरी जी सोसाइटी में वो बनाना चाहता है, मॉल जी बनाना चाहता है। तो जी जी। मैं वो सीरियल मैंने किया, मैंने उसकी कम से कम 10-15 दिन शूटिंग की मैंने। और मैंने अच्छा। उसका 1 हफ्ते मेरा पूरा ट्रैक था, पूरा जी 1 हफ्ते का ट्रैक था मेरा। तो जी उसके बाद मैं अचानक कश्मीर गया एक शूटिंग के जी लिए। जी 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 समझ रहे हैं आप? जी मैं जी जी। कश्मीर गया एक शूटिंग के लिए, तो मैं जब श्रीनगर में शूट कर रहा था, आप बिलीव नहीं करेंगे, उन दिनों तारक मेहता चल रहा था, मतलब जी उन्हीं दिनों चल रहा था, मेरा मेरा ट्रैक चल रहा था। जी। मैं शूटिंग से जैसे फ्री हुआ, बता, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, औरतों ने आके मुझे घेर लिया, तारक मेहता, तारक मेहता। अरे अरे लोखंडे, लोखंडे बिल्डर, लोखंडे बिल्डर। दे स्टार्टेड टेकिंग माय ऑटोग्राफ, मेरे अच्छा। ऑटोग्राफ, मेरे फोटोग्राफ, मेरे वो सारे, मेरे यूनिट वाले सारे परेशान के, भैया ये क्या हो गया। बोले नहीं, तारक मेहता में, तारक मेहता। अरे मैंने क्या यार, मैंने क्या इतने सारा काम किया, इतनी सारी फिल्में की, मैंने कहा उनसे इतना वो नहीं मिला जितना तारक मेहता तारक ने दिला तारक दिया भाई। मेहता एक ही उसका इतना जी फेमस, मुझे उस दिन एहसास हुआ सतीश जी के इतना फेमस शो है। जी मेरे जी को उस जी, दिन बिल्कुल पता सही। चला कि ये शो इतना फेमस है, तारक मेहता। जी जी थैंक्स टू जी द जी टीम, जी जी। मुझे बहुत अच्छा उन लोगों ने। उसके बाद फिर मैंने एक धनराज का, जो लोग बच्चे चंदा लेके आते हैं, टप्पू सेना, वो मैंने रोल किया। जी। फिर एक बार मैंने, अभी पीछे भी मैंने लास्ट टाइम मैंने धनराज का किया था, कौन सा किया था मैंने, 3-4 बार मैंने किया तारक मेहता। हाँ, अभी अच्छा लास्ट मैंने किया था, गोवा की स्टोरी थी। गोवा अच्छा। की एक स्टोरी थी, तो ये लोग गोवा जाते हैं, जी। तो वहां पर मूर्ति चोरी हो जाती है। तो मैं डॉन रहता हूँ, तो हाँ। मेरा एक असिस्टेंट रहता है जो अच्छा मूर्ति चुराने में चक्कर में रहता है। तो वो बार बार मूर्ति अच्छा। चुराने में नाकाम हो जाता है, और मैं उसको डांटता रहता हूँ। मेरा तकिया कलाम था, यू स्टूपिड इडियट डफर फूल, यू स्टूपिड इडियट डफर फूल। तो बोलता है कूल बॉस, हम्म। कूल बॉस, कूल। तो वो तारक मेहता के साथ बड़ा मजा आता है शूट करने का। अच्छा जी, अच्छा शो है, पारिवारिक शो है। दूसरी बात यह है कि इसे बहुत परिवार में अच्छा लोग है, बैठ के बहुत देखते अच्छा हैं। है। सर ड्रोन नहीं के नहीं, बारे बहुत में, अच्छा है। और ड्रोन के मैं बारे में, ये जो तलहा मस्तान जी ने पूछा ड्रोन मूवी के बारे में आपके, जो आपने उसमें ड्रोन रोल मुझे, किया है। एक्चुअली मुझे, हाँ एक्चुअली मुझे उसमें भी मैंने एक पाकिस्तानी का रोल किया था, एक पाकिस्तानी जी फैमिली का रोल किया था, जिसको बाद में वो बम धमाके में उड़ जाता है। जी ये लोग हॉलीवुड से आए थे, और मुझे किसी ने अप्रोच किया। मेरे एक दोस्त हैं, संजीव सिद्धार्थ करके, संजीव करके एक मेरे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार मुझे किसी ने पूछा था कि यार हमको एक पाकिस्तानी टाइप का चाहिए, तो मुझे तेरा चेहरा याद आया, तो तू हम्म जाकर तू करेगा वो रोल। मैंने कहा यार डेफिनेटली करूंगा, हॉलीवुड की हम्म। फिल्में तो कौन नहीं करेगा। तो उन जी लोगों जी ने जी। बम्बई में शूट किया था, पाकिस्तान का उन्होंने एक सेट लगाया था, बम्बई में या मलाड में सेट लगाया था। तो वो फिल्म मुझे इसलिए मतलब उस तरह से मुझे ड्रोन मिली। और अच्छा। मैंने जब शूट किया उनके साथ, तो वो लोग भी बड़े हम्बल लोग थे। वो तो हॉलीवुड के तो सब हम्बल ही लोग होते हैं, वो लोग तो जी मतलब जी चाहे छोटा एक्टर हो, चाहे बड़ा एक्टर हो, चाहे कितना भी हो, चाहे फिल्म का हीरो हो, चाहे वो सपोर्टिंग एक्टर हो, वो इक्वली इज्जत देते हैं, और इक्वली सब लोग बैठ के खाते हैं साथ में सारा। वो लोग, हॉलीवुड का तो सिस्टम अलग ही है। और बहुत अच्छा मजा आया उनके साथ शूट करके, क्योंकि उसमें मैं एक पाकिस्तानी फैमिली का मेंबर बना था। मैं जाता हूँ बच्चों से कि मैं बेटा आता हूँ शाम को, काम से वापस आता हूँ, और जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरी बीवी खिड़की से देखती है, तो मैं जिस मोटरसाइकिल पे जाता हूँ उसमें बम रखा होता है। तो मैं अच्छा। जब जैसे ही मोटरसाइकिल से, तो बम ब्लास्ट होता है, तो आसपास के सारे मतलब घर वर सब उड़ जाते हैं। तो ये अरे बहुत बहुत अच्छा उन्होंने पिक्चराइज किया था, बहुत अच्छा पिक्चराइज किया था, क्योंकि हॉलीवुड के लोग थे। जी, कितना जी प्यार मिल सतीश रहा जी। है आपको मालूम है, आपको मालूम है आपको देखने वालों में कौन कौन है? मुनव्वर मासूम जी, जो कि सबसे बड़े सूफी के गायक हिंदुस्तान के हैं, वो आपको देख अरे रहे हैं मेरे मुनव्वर शो में मासूम आज। साहब, अरे मुनव्वर भाई, मुनव्वर भाई कहाँ हैं? अरे देख रहे मुनव्वर हैं मासूम आपको। साहब कहाँ हैं? अरे मुनव्वर आपको मासूम देख, साहब को मेरा सलाम कहिए भाई, मेरा उनको सलाम कहिए, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो मैं तो आए थे उनकी मेरे शो गायकी में। का बहुत बड़ा फैन हूँ। जी जी, मेरे मेरे शो अरे में मैं आए तो थे ना उनका सर, गायकी का बहुत कैफियत। चलिए, वो शो के बाद कैफियत। उनका नंबर दीजिएगा मुझे।
जरूर, वो मेरे शो में आए थे सर। बहुत प्यारा इंसान है सर। मतलब समझिए लगभग हर दूसरे दिन हम लोगों की बातें होती है, जैसे आपसे बात होती है ना वैसे ही उनसे अरे बात। मुनव्वर इतना मासूम सर, मुनव्वर मासूम साहब इतने बढ़िया सिंगर हैं, मैंने अरे उनकी गायकी जबर सुनी है। बड़ा जी। खतरनाक गाते हैं वो, अरे बड़ा सर खतरनाक गाने जबरदस्त। वाले हैं। मुझे पता वो है आपको देख रहे हैं, वो मुनव्वर आपको देख मासूम रहे हैं। साहब को। और सर पिंटू बहुत सलूजा जी बहुत जो ही कि अच्छा है। उदित नारायण जी को गाते हैं और उदित नारायण जी के फैन है। और वो कहते हैं उदित नारायण जी को लेके आइए किस दिन कैफियत में, आपने चाहा, ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो वो भी होगा। वो आपके बड़े बड़े फैन है। और कतर दोहा नहीं से नहीं, बिल्कुल आएंगे। अनीता मजावदिया जी जो मेरी बहन है कतर से देख रही हैं आपको। और दिनेश मजावदिया जी मेरे जीजा श्री आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं और कतर में आपको इनवाइट कर रहे हैं कि कभी कतर में आइएगा, दोहा आइएगा आप लोग, कभी शूटिंग में तो मिलिएगा। वो आपको बिल्कुल शुभकामनाएं दे इंशाल्लाह रहे हैं। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल आएंगे जी, मैं बिल्कुल मैं आएंगे, मैं बिल्कुल मैं, आएंगे। मैं भाई आपको आपको गीतों की तरफ ले चलता हूँ। मुझे मालूम है कि इस जो एक हाँ तो जी इतना बड़ा बिल्कुल। जो जो हमारा एक कलाकार है, लिखता भी है, गाता भी है, एक्टिंग भी करता है और बहुत बड़ा पावर हाउस है। तो गीतों की तरफ भाई एक बात पूछा था आपसे, जैसे पुरानी फिल्मों में, जैसे प्यासा फिल्म का एग्जांपल लेता हूँ, साहिर साहब गीत लिख रहे थे और गुरदत्त साहब उसके डायरेक्टर हैं। फिल्म लगभग बन चुकी थी। उस समय टेलीफोन होते थे घुमाने वाले। तो अचानक साहिर साहब वहां टेलीफोन करते हैं और वो अचानक एक वो मतलब गुनगुनाते हैं फोन पर, जाने वो कैसे लोग थे जिनको। इतना सुन के वो फोन रखते हैं, रात के 2 बजे गुरदत्त साहब निकल जाते हैं नाइट गाउन में और साहिर साहब से कहते हैं वो गाना सुनाओ। वो आपको लगता है आज एक बहुत अच्छे आप गायक भी हैं क्योंकि आपके ऑडियो वीडियो मेरे पास आते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो गायकी अभी है या कुछ कहीं कमी हो गई है? अभी तो वो गायकी नहीं रही है सतीश जी, बहुत सॉरी के साथ बोलना पड़ता है, क्योंकि हम्म। अभी जो है वो पूरा गायकी का पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है। लेकिन जब वो जिस जमाने में जब ये दौर था, जब साहिर साहब वगैरह थे, जब ये दौर था, वो दौर तो सर कहाँ वो दौर अब आएगा। मदन मोहन, ओपी नैयर जी और सर, जी आपके सर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और एस ये डी सब एस डी इतने बर्मन, एस डी बर्मन, बेहतरीन ये लोग। शंकर जयकिशन, एस डी जी सर, बर्मन जी सर। साहब, एस जी। शंकर जयकिशन सर, ये मदन मोहन साहब का मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, मदन मोहन साहब का और लता जी ओपी और नैयर मदन मोहन साहब को का। सुन लीजिए, उन मजा लोगों ने लीजिए। लता सही कह रहे हैं, लता सही। मंगेशकर, देखिए चार लोग होते, सतीश जी चार लोग होते थे, एक मोहम्मद रफी, एक लता मंगेशकर, एक मदन मोहन, और एक राजा मेहंदी अली खां। एक राइटर थे राजा राजा मेहंदी। मेहंदी अली जी खां। जी। बहुत उनके उम्दा मैं, लिखा उन्होंने, उनके बहुत। शायद मैं गाने बताऊं आपको, उनके गाने मैं जी। आपको बताऊं। अगर गुनगुना मुझसे दीजिए, हाँ गुनगुना दीजिए, गुनगुना दीजिए, गुनगुना। मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम गम दे दे दो, दे। इन आंखों के हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे, ये राजा मेहंदी अली खान का गाना लिखा होता, और वो जी जी जी। आपकी नजरों ने नजरों। समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। ये उस दौर के क्या गाने बात थे है। सर, जब 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 मदन मोहन और ये लोग, जब लता जी सब, ये सब हिट लोग थे, मतलब इनका सर, ये उस्ताद लोग हैं, इनको हम लोग कहीं से कहीं तक नहीं छू सकते, आज की जनरेशन तो बिल्कुल नहीं छू सकती। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके बेटे का, नमन का, कि वो मुकेश के गाने गाते हैं, और मुकेश के जी जी गानों जी को जी। उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से गाया है। मुकेश साहब के गाने मैंने भी बहुत गाए हैं। और जी किशोर कुमार मेरे सबसे ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं, किशोर कुमार। तो उनका एक जी लाइन में जी उनका एक गाना गुनगुनाता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। जी। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी का का सफर सफर है ये है कैसा कैसा सफर, सफर, कोई कोई समझा समझा नहीं, नहीं, कोई कोई जान। जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, वाह। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया,
क्या बात है, क्या बात है। मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, वाह। हंसते हंसते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम, जिंदगी का सफर सफर है ये है ये कैसा कैसा सफर, सफर, कोई को समझा सम नहीं, कोई जाना नहीं। गुनगुना मैं तो लेते हैं भाई सर यही कभी कहूंगा, कभी। मैं तो यही कहूंगा कि हमने गीतों की खुशबू के बंद खोल दिए हैं, अब हवा तेरी जिम्मेदारी है कि इसको कैसे बढ़ाती है। मैं तो यही कहूंगा सर कि कुछ कुछ ऐसे गीत जो आपको बहुत पसंद है सर, जो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको गुनगुना के कहीं ना कहीं एक अच्छा, मैं कहूंगा एक मैसेज कहीं देने की कोशिश है, तो प्लीज वो गीत हमें पेश करें। और क्योंकि आपके चाहने वाले न जाने कितने दिल उन्होंने भेज दिए हैं आपको, देखिए गाते गाते, तो कुछ ऐसा हो जाए कि हाँ हाँ कोई हाँ जो हाँ आपको हाँ। तो भेज कुछ गीत सुना दीजिए। गाने तो मतलब गाने तो बहुत सारे हैं अभी। मैं गाने तो मेरे बहुत सारे फेवरेट हैं। अभी मैं किस किस गाने का मैं जिक्र करूं? अभी जैसे मैं तो मोस्टली किशोर कुमार के गाने में ज्यादा मैं ट्राई करता हूँ। मुकेश जी के गाने बहुत सारे हैं। अ, मुकेश जी का एक गाना मैं कोई गुनगुनाता हूँ। जी हाँ, नमन सुन रहा है आपको अपने मोबाइल में, सुना दीजिए। जी जी। जी सर। जाने कहाँ क्या बात है। गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में अधूरा। मुझे मालूम है फोन आ गया था। अरे बहुत भी चाहूंगा यार, ये बीच बीच में फोन आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से भी क्या करेंगे। जी 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 जी। तो बीच में संपर्क टूट जाता है लोगों से जी जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कमल भाई, मैं चाहूंगा कि रफी साहब का, किशोर साहब का, मुकेश जी का हुआ, कोई ऐसा सिंगर जो आपको और भी पसंद हो, या आपको कोई गीत जो हमेशा आपकी जिंदगी से कहीं ना कहीं पास से होकर गुजरा गुजरा हो, ऐसा कोई गीत पेश कीजिए हमारे बीच में। मेरे मेरे साथ सतीश जी, मुझे सिंगर तो बहुत सारे पसंद हैं। बाकी गजल सिंगिंग में मेरा थोड़ा सा ज्यादा मेरा रुझान रहा है। मैं वही तो वही मैं चाहता गुलाम अली साहब को मैं बहुत पसंद करता हूँ। उनको अपना गुरु भी मानता हूँ। फिर जी सर। एक जगजीत सिंह साहब थे। जगजीत जी की दो तीन गजलें हैं। जो जी एक गजल है जिसमें मैं आपको गुनगुनाता हूँ, उनकी एक गजल है, जी। अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल। झुकी झुकी सी नजर, बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को कनों गिन को गिन के बता, के बता। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार बेकरार है कि है कि नहीं, नहीं। झुकी झुकी सी नजर।
थैंक यू। श्रोताओं, आपको एक बात बता दूं, जिसने शाहरुख खान के साथ एक्टिंग की है, जिसने अमिताभ बच्चन के साथ एक्टिंग की है, जिसने हिंदुस्तान के कहते हैं कि उन कलाकारों के अक्षय कुमार के साथ एक्टिंग की है, लेकिन वो इतना सरल सहज है कि आज भी नहीं लगता कि वो इतने बड़े मुकाम तक पहुंचा हो। मैं कमाल भाई, सचमुच आप कमाल के हो। मैं यही कहूंगा कि जिंदगी भर एक एक कहते हैं कि एक आपका जज्बा जो है, एक लड़ने की क्षमता जो है, वो हमेशा कामयाब रहे। और आपको हमारे बीच में आकाश उपाध्याय जी कह रहे हैं, जिंदगी कैसी है पहेली, फरमाइश है उनकी, अगर आपको ये गीत अगर गा सकते हैं तो सुना अरे दीजिए। ये गाना ये तो नहीं है, लेकिन आनंद फिल्म का एक और गाना है। जी जी, सुना दीजिए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, शाम की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से चुपके से आए, आए तेरे तेरे ख्यालों ख्यालों। के आंगन में, कोई सपनों का दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, शाम की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। क्या बात है, क्या बात है। भाई आपको बताऊं कि हमारे बीच में सुमित जी हैं, जो कि मेरे यहाँ पर अभी इंदौर में सबसे बड़ा जो मेडिकल स्टोर है, नहीं लक्ष्मी मेडिकल। दोस्तों, मैं मैं दोस्तों को, सबसे पहले आपके दोस्तों को तो भी बताना चाहता हूँ कि जी। दोस्तों मैं बेसिकली एक्टर हूँ। मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं सिंगिंग कर रहा हूँ साथ में, लेकिन मैं बेसिकली एक्टर हूँ। मैं कमाल भाई जी। बताऊं आपको कि ये जो शो है ना, कैफियत, आप आपके बहुत सारे इंटरव्यूज जिंदगी के हो चुके हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, और मैं हमेशा, मैंने कहा, आत्मसात करता भी हूँ। लेकिन कैफियत में हमेशा मैं चाहता हूँ कि मेरा कलाकार जो भी हो, फनकार जो भी हो, जो भी, जैसे आपको बताऊं, ऋतुराज जी ने शुरू किया था ये कारवां मेरा, वो मेरे मेरे मैं उनके शो कर चुका हूँ। ऋतुराज जी के साथ मैंने लाडो, ऋतुराज जी के साथ मैंने लाडो किया था, एक सीरियल लाडो। जी जी जी। लाडो मेरे एक साथ सीरियल में, उनका कलर्स पे आता था। जी जी, शाहरुख खान आज भी उनसे बहुत जूनियर है एक्टिंग में, शायद मालूम हो। दोनों के एक्टिंग के गुरु एक ही हैं। और हाँ इंदौर में हाँ, जब मैं आए, जानता हूँ। हाँ, जब इंदौर आए थे वो, तो सर मैंने उनका शो किया था, तब से उनसे मेरी दोस्ती हुई है। आज तक मुझे बहुत प्यार करते हैं, सुबह सुबह हम लोग गुड मॉर्निंग जरूर करते हैं। और सच कह रहा हूँ सर कि आज इतना बड़ा कलाकार मेरे साथ में है, और जिसने कि इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, और सच ये है, उसके बावजूद भी इतना सतही होने के लिए मैं तो यही कहूंगा कि हम चमकना चाहते हैं देर तक। आपके लिए है बेहतरीन जो शेर है, कि हम चमकना चाहते हैं देर तक, हमने अपनी रोशनी हल्की रखी है, हमने अपनी रोशनी हल्की रखी है। तुम तरन्नुम की गुजारिश ना करो, तुम तरन्नुम की गुजारिश ना करो, हम गले से, हम इस गले में यार की हिचकी रखी है। यानी आपको चाहने वाले बहुत हैं, वो बार बार आपको फोन कर रहे हैं, अब फोन कट जा रहा है, आपको यादें आ रही हैं, वो सब ठीक है। लेकिन आपको बताऊं कि आज मेरा मेरा यहाँ पर इंदौर में, मैं आपको जैसे मालूम है कि मेरी एक छोटी सी दवाई की कंपनी है जिसका नाम मैक्सिमम लैब है। आज उसके जो यहाँ पर एक सबसे बड़े इंदौर के विक्रेता हैं, लक्ष्मी मेडिकल हॉल, सबसे बड़ा शोरूम है यहाँ का आयुर्वेदिक का, उनकी एक ब्रांच खुली है। आपको शुभकामनाएं दी है उन्होंने, कि आप और हमें कैफियत के द्वारा उनको शुभकामनाएं देते हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, इरफान खान के जी के जी साथ जी। आपने काम किया है, और आज इस दुनिया में वो हमसे दूर चले गए हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए आप? इरफान भाई जो हैं, ना सिर्फ बेहतरीन एक्टर थे, बल्कि वो बहुत बहुत बेहतरीन इंसान भी थे, और मेरे तो काफी करीबी थे। क्योंकि इरफान साहब के साथ मैंने ग्रेट मराठा से शूट स्टार्ट किया था। हम जी लोग संजय खान का एक सीरियल करते थे, द ग्रेट मराठा। जी जी तो उसमें भी मैं कर्नल, मतलब मैक्सवेल बना था, एक अंग्रेज ऑफिसर बना था उसमें भी। जी ग्रेट जी मराठा में भी मैंने किया था। तो उन दिनों जब हम लोग जयपुर में शूट करते थे, तो वो जयपुर के ही थे इरफान भाई। हम उनके जी घर जाते थे, और वो हमें जी। नहारी खिलाने लेके जाते थे। अच्छा। नहारी एक एक मुस्लिम डिश है। जी नहारी जी जी, रोटी बड़ी जबरदस्त है, तो आप कभी बम्बई आएंगे तो हम आपको खिलाएंगे। जरूर जरूर तो वो जरूर नहारी जरूर। खिलाने लेके जाते थे हमें इरफान भाई। तो हमें जब से याद है, जब से हमारी दोस्ती थी। बहुत जल्दी चले गए, बहुत अफसोस होता है कि इंडस्ट्री ने एक जल्दी इतना चलेगा। अच्छा हीरा जैसा एक्टर बहुत खो बहुत दिया। हीरा बहुत खो दिया, अफसोस सही होता है। सही सही बात है सर, लेकिन सही बात है। लेकिन सर, बस अभी क्या करते हैं, डेस्टिनी को क्या कर सकते हैं, डेस्टिनी है। इस साल तो बहुत अच्छे, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोग चले गए 2020 में। बस मैं तो जी ऊपर सर, वाले से यही दुआ करता हूँ कि ये साल जल्दी से चला जाए, जल्दी ताकि खत्म हो लोगों जाए, की सही लाइफ सही से आज इस सही। 2020 ने बहुत नुकसान किया है सर। 2020 में अपना ऋषि कपूर साहब चले गए, इरफान साहब चले गए, मेरे पापा चले गए। सबसे बड़ी बात तो मेरे पापा की, मेरे पापा 2020 में चले गए।
फिर जी सर। अभी सरोज जी आज चली गई। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को छीन लिया 2020 ने। और जी सर। इतना कोरोना का इतना खौफ, इतना कहर हुआ है। ऊपर वाला हम सबकी हिफाजत करे। मैं तो बस यही कहूंगा कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। और लॉकडाउन अगर खुला भी है तो लोग बहुत कम निकलें, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। आप बिलीव नहीं करेंगे सतीश जी, मुझे 4-5 फिल्मों का ऑफर हुआ है अभी। मुझे 4-5 फिल्में की शूटिंग मेरे लिए आई, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि इन्फेक्शन अभी बहुत ज्यादा है। जल्दी बस ऊपर सही है। वाले से यही दुआ करते हैं कि किसी तरह से इन्फेक्शन सब खत्म जल्दी हो ठीक जाए जल्दी ठीक हो और जाए। पूरी पूरी तरह सब नॉर्मल हो जाए, सब जल्दी ठीक हो जाए जी। मैं अपने श्रोताओं को एक बात जी सतीश बताना जी। चाह रहा हूं कि आज जितने भी लोग देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि कैफियत आज जो पीछे लगा है बैनर, आपके शो से शुरू कर रहा हूं। कल मैंने लगाया था तो मिरर इमेज के कारण उल्टा आ रहा था, जो आज मैंने सीधा करके उसको नया प्रिंट निकाल के कैफियत आज से शुरू हुआ है ये जो बैनर पीछे देख रहे हैं आप। और और एक बात और श्रोताओं तक बोल रहा हूं, उसके बाद मैं श्रोताओं की ओर से देखिए क्लैपिंग आएगी कि कमाल भाई जब मेरे फेसबुक में थे तो उन्होंने मैसेंजर में मुझे लिखा था, सतीश भाई इतना प्यारा शो है ये कि लोगों के होठों पर मुस्कुराहट दे रहा है। जिस वक्त लोग परेशान हैं, क्यों ना कैफियत के द्वारा मैं भी कुछ मुस्कुराहट बांध सकूं, क्योंकि ये इंसान जो है सचमुच, मैं तो यही कहूंगा कि कलाकार से पहले एक बेहतरीन इंसान है। कलाकार तो लोग बनते हैं, लेकिन ईश्वर ने इतना प्यारा दिल दिया है इसके भी, इसके अंदर मैं तालियां जी बजाता जी हूं, जी, क्लैप मैंने ये देता हूं आपका इस, पहले प्रोग्राम मैं क्लैप देता हूं सर थैंक यू पूरे सो मच। हिंदुस्तान से, पूरे मध्य प्रदेश से, पूरे इंदौर से, कि इतना प्यारा इंसान मेरे सामने है। मुझे गुरूर है, आज मुझे फक्र है कि मैं जिस 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 कलाकार के साथ इंटरव्यू बैठा हूं वो सचमुच सबसे पहले मेरे लिए एक बहुत बेहतरीन इंसान है, जिससे जब भी बात करता हूं तो कभी हंस के हमेशा बात करना और हमेशा मुझे ऐसे शब्द देना जिससे मैं ऊर्जावान होता हूं। कमाल भाई आपको सचमुच आज वंदन करता हूँ यार, दिल से करता हूँ यार। शुक्रिया ऐसे ही शुक्रिया शुक्रिया। इस प्यार नहीं को नहीं, बढ़ाए रहना यार। बहुत प्यारे इंसान हो सचमुच यार हमेशा 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 आप। रहेगा। अरे सतीश जी, आप खुद बहुत बेहतरीन इंसान हो। आप खुद बहुत उम्दा उम्दा इंसान हो। आप बहुत और अच्छे इंसान और हो। एक एक आपका एक एक मतलब एक मैं। गुजार एक एक दिल से एक बात कह दूं आपसे कि जिस दिन आपकी कोरोना हाँ के बाद बोलिए जो ना। फिल्म रिलीज होगी ना, तो उस दिन मैं मुंबई आऊंगा और उसका प्रचार अरे मैं वहां पर बिल्कुल आइए। इंटरव्यू लेके करूंगा। आपका पूरा उसमें मेरी इंटरव्यू मेरी होगा। 3 फिल्में, कोरोना के बाद मेरी 3 फिल्में, लॉकडाउन के बाद मेरी 3 फिल्में रिलीज हो रही हैं। एक तो है अच्छा। राधे, सलमान खान की। चल हाँ, फिर जी 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 दूसरी फिल्म है मेरी इनक्रेडिबल इंडिया। और जी जी तीसरी फिल्म है बधाई हो बेटी हुई है। तो ये जी तीनों जी। फिल्में अरे एक वाह। के बाद एक साथ में आएंगी। मैं पूरे इंदौर, जी, पूरे मध्य और प्रदेश, मैं पूरे चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान से आइए कहूंगा मुंबई। सुपर हिट होनी चाहिए, सुपर हिट। ईश्वर अल्लाह मेरी सुन ले, मैं खजराना मंदिर से दुआ मांगता हूँ कि तीनों हिट हो। और मेरा भाई जो मैंने कहा है कि बड़े मुकाम पर हो लेकिन बेहतरीन इंसान हमेशा बन के रहे, भाई आपसे सचमुच यही मांगता हूँ आज कैफियत के द्वारा। ये कैफियत की सोच हमेशा जो है मेरी, एक तो यह है कि धर्म जात को थोड़ा किनारे रखता हूँ। मेरे यहाँ जितने भी कलाकार हैं, हर हर धर्म जात का कलाकार मेरे मेरे साथ कैफियत में जुड़ा है। दूसरी बात यह है कि मैंने हमेशा इंसानियत के बारे में बात की है। मैं वो सब बातें नहीं करता कैफियत में जो कि कहीं राजनीति से प्रेरित हो या धर्म जाते हो। और सचमुच मुझे आप जैसे नहीं इंसानों नहीं। की जरूरत है। और आप सचमुच आज इंडस्ट्री के अंदर, मुंबई इंडस्ट्री के अंदर कैफियत की एक बहुत बड़ी इमेज बनी है, जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। आपने अगर आपके लाखों चाहने वाले लोग आज आपको देख रहे होंगे, उनके आज आपने कैफियत को जिस तरह से प्रमोट किया है, आपको दिल से शुक्रिया बोलता हूं मेरे भाई, आपको नमन करता हूं। और मैं अब ये चाहूंगा मुझे कि खुद बहुत मजा आया सतीश जी, आपके साथ बात करके, आपके साथ इंटरव्यू में बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अरे, लगा। और एक इसी बात मैं तरह बस चाहूंगा, याद रखिए और मैं अपना मैं प्यार मैं बनाए मैं रखिए। मैं कमाल कमाल जिसे वही मैंने कहा था कि काम सब गैर जरूरी है, सब करते हैं, हम कुछ नहीं करते, कमाल करते हैं। मैं कमाल भाई से कहूंगा कि कुछ 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 कहना जी जी चाहेंगे जी। मेरे श्रोताओं के लिए, कुछ अपने कैफियत के लिए, कुछ प्यारे लोगों के लिए। बस यही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है कैफियत, और एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को लेकर आए हैं प्लेटफॉर्म पर। सतीश जी, आप लोग भी मतलब इनसे जुड़िए। और बहुत, और दूसरी बात ये है कि दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता दोस्तों। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको मोस्ट वेलकम है। आप बन सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बन क्या सकते बात हैं। है, क्या कोई बात इसके है, क्या अंदर, बात है। कोई बहुत इसमें वो नहीं बढ़िया। है, और आप लोग मोस्ट वेलकम है। और हमारी इंडस्ट्री हमेशा नए लोगों को वेलकम करती है। आप में टैलेंट है, आपके अंदर है, तो बिल्कुल आप अपना मुकाम बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे, 100% बनाएंगे। और सपने देखना बुरी बात नहीं होती, क्योंकि अगर सपने देखेंगे नहीं तो साकार कैसे होंगे। जी 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 तो जी। सपने देखना अच्छी बात होती है। सपने देखिए और उसको उसको साकार करने की कोशिश कीजिए। और मेरा सब लोगों से ये, बस इसी तरह से खुश रहिए। आप लोग दूसरों में खुशियां बांटिए, खुशियां खुशियां फैलाइए, और कुछ नहीं है संसार में।
दो लाइनें गानों से बोल दीजिए। संदेश कोई गाने से बोल दीजिए। मेरे भाई को गाना बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ ये भी एक हो जाए जाते चलते चलते। मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। क्या बात है। यूं ही चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। और आज सचमुच हाय मेरे हाय हाय, साथ क्या बात है। और आज ये क्या मेरे बात है, साथ क्या जो बात है। इतना बड़ा फनकार, इतना बड़ा कलाकार, लेकिन एक बेहतरीन इंसान जो हमेशा से है, और ईश्वर से अल्लाह से मांगूंगा कि हमेशा रहे और उसको बुलंदियां दे। मेरे सचमुच में दिल से ये शुभकामनाएं हैं भाई। बस ऐसे ही रहना यार। आपसे बस यही कहते हुए बहुत प्यारे बहुत शब्दों में अच्छा, कहूंगा कि जिंदगी से बहुत अलविदा ना अच्छा। हो, हमारे साथ रहे हमेशा। ये कैफियत आपका ही है, आपका शो है, आपका ही रहेगा। कैफियत का जो मीनिंग है वो आप भी बिल्कुल, समझते हैं। बहुत जल्दी फिर वापस आएंगे। 25वें एपिसोड के बाद, ये 25वें के बाद मैं आपको रिवर्ट में लेने वाला हूं भाई। उस दिन बहुत एंजॉय और करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और तब तक ईश्वर ने चाहा तो आपकी बिल्कुल। फिल्में भी रिलीज हो जाएंगी और उसमें फिर एंजॉय यस यस करेंगे। यस। और सारे आने वाले प्रोजेक्ट जो आपने बताए हैं, जैसे राधे फिल्म का बताया, जी जी सारी जी। फिल्में, और बेटी कौन सा बताया था आपने, बेटी हेलो बेटी, बधाई हो बेटी हुई हाँ है। बधाई, वो आपका सारे प्रोजेक्ट आपके हिट हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कैफियत की महफिल में एक बार से फिर से आपको शुक्रिया बोलते हुए यही कहूंगा कि मेरे भाई ने जिस तरह से आज मेरा साथ दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा इंदौर, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, आपको शुक्रिया बोलता है। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है। और हमारे बीच आज अब बहुत बेहतरीन कलाकार जिसका नाम था कमाल मलिक साहब हमारे बीच में थे। इन्होंने आज जिस तरह से कैफियत को प्यार दिया, आप पूरा पूरा इंदौर आज कैफियत में कर दिया। और ये दुआएं हम करते हैं सचमुच। आप लोग इसी तरह मुझे प्यार दें। मैं अपनी श्रोताओं से सभी से कहूँगा, चाहे विशाल यादव हो, चाहे संजय रेहाना जी हो, चाहे संजय लावरे जी हो, चाहे हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, वो हमें ऐसे ही शुभकामनाएं देते रहें। और मेरे कैफियत में जो मैं फिर संडे को आपको ठीक 8 बजे फिर एक बहुत बेहतरीन उम्दा कलाकार जो बहुत बहुत लोगों का प्यारा है और अपने फ़न से वो सभी के दिलों में रहता है, ये कैफियत का शुरुआत है। अभी तो बहुत लंबा रास्ता है और आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा। और मैं यही कहूँगा कि खैरियत रहे सभी की, कैफियत आपके साथ है। सतीश पांडे आपसे इजाज़त चाहता है। आपका प्यार हमेशा बना के रखिएगा। फिर हम आपके बीच संडे को, रविवार को आपके साथ में हूँ कैफियत के अगले एपिसोड के साथ। वो रहेगा आपका 8 बजे, 8 बजे, 8 बजे। थैंक यू।